अब आते हैं इसमें कि निम्नलिखित स्थितियों में जो है ना में से किन स्थितियों में संबंध संख्या की सूची एपी में है कि नहीं, है ना। ये भाषा में लिखा हुआ, ठीक है। इसको हमको बताना है कि सूची एपी में है या नहीं। तो बोलता है क्वेश्चन इसमें प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया, जबकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। एक का एक नंबर तो लेंगे प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर है ना, टैक्सी का किराया बराबर कितना रुपया है, 15 रुपया, ठीक है। और दूसरा किलोमीटर ना, द्वितीय क्या लेंगे इसमें, द्वितीय किलोमीटर, प्रथम दूसरा लियो है ना, दूसरा किलोमीटर टैक्सी का किराया कितना हो जाएगा। अच्छा, प्रथम किलोमीटर जाता है ना तो 15 रुपया जाता है, कितना रुपया जाता है भाड़ा, 15 रुपया, ठीक है। और दूसरा किलोमीटर क्या आता है, प्रत्येक किलोमीटर क्या आता है 8 रुपये क्या बढ़ते जाता है, कितना रुपया 8 रुपया बढ़ता है। यहाँ कितना 15 प्लस 8 बराबर 23 रुपया, कितना हो गया 23 रुपया। उसके बाद तीसरा है ना, तीसरा किलोमीटर है ना, है ना, टैक्सी का किराया है ना, मतलब किलोमीटर दूरी तय करता है, टैक्सी किराया कितना रुपया, तो 23 हो गया ना। तो यहाँ देंगे 15 प्लस 8 फिर प्लस 8, क्योंकि 2 किलोमीटर गया ना, तो 8 और 8 जुटेगा, इसमें कितना हो जाएगा 31 किलोमीटर। फिर आएंगे चौथा है ना, चौथा किलोमीटर टैक्सी का किराया कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 39 किलोमीटर, ठीक है। ये हम बोले थे इसमें इंट्रोडक्शन में कि 4 पद तक निकालना, कितना कम से कम 4 पद तक निकालना है। निकालना अनिवार्य नहीं है लेकिन निकाला जाता है, ठीक है। अब आते हैं एपी में। अब देख जांचा इसमें ये एपी में है कि नहीं, ठीक है। तो लिखे यहाँ पर इसमें एपी तो बनता है इसमें, तो 15 हो गया, उसके बाद 23, उसके बाद 31 बाद कितना है 39 किलोमीटर, सॉरी ये डॉट और भी अन्य किलोमीटर तक जाएगा, ये हमें पता नहीं। अब वो हम देख रहा है इसमें ये सूची एपी में है कि नहीं। तो एपी सूची में है कि नहीं, यहाँ लिखे यहाँ पर A2 माइनस A1 हम जांचने का तरीका पता है ना। उसके बाद A2 माइनस दूसरा पद में क्या है, A2 को दूसरा पद बोलते हैं, इनके 23 से घटा 15 कितना हो जाएगा 8। और उसके बाद A3 माइनस A2 कितना है 31 में 23 कितना हो जाएगा 8। तो A4 माइनस A3 कितना हो जाएगा 39 में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब दोनों बराबर है ना, अतः सार्वंतर जो है ना प्रत्येक पदों के बीच के सार्वंतर क्या है समान है। अतः सूची एपी में है ना, क्योंकि क्या लेंगे यहाँ पर है ना, क्योंकि है ना सार्वंतर डी से सूचित करते हैं ना, क्योंकि डी समान है, यानी कि सार्वंतर समान है। ये हो गया आंसर। कहता है कि इसमें किसी बेलन है ना सिलेंडर में ऊपर से हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला जो है ना पंप जो है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। देखिए बेलन है, बेलन में हवा भरा हुआ है, ठीक है। हवा की मात्रा जितना हवा है ना उसका 1/4 क्या करता है प्रत्येक बार निकालता है, ठीक है। एक पहला मान लीजिए पहला क्या 1 लीटर हवा है, 1 kg है ना, तो 1/4 भाग निकाले, इसका मतलब क्या 1 पाव निकालनी है, निकाले कि नहीं, पूरे में से 1 पाव निकालनी है। अब बचा कितना, अब 3 पाव बचा उसमें, अब 3 पाव का फिर 1/4 निकालेंगे, तो पहले जैसा पहले उतना पहले के समान निकलेगा कि थोड़ा सा कम हो निकलेगा, थोड़ा सा कम निकलेगा। आज फिर 1/4 निकालेंगे, अब फिर जो शेष बचा फिर उसमें से 1/4 निकालेंगे, तब तो और कम निकलेगा, है ना। इसका मतलब जो ना कम निकलते जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा सार्वंतर समान नहीं होगा। जैसे कि इसमें देखिए बराबर, देखिए जितना किलोमीटर जाता है 8 रुपया बढ़ते जाता है ना। ये सार्वंतर क्या है समान है, ठीक उसी प्रकार जो है ना इस बेलन का क्या है प्रत्येक स्थिति में जो है ना
हवा जो निकाली जाती है वो बराबर हवा नहीं निकलती है, इसलिए क्या है ये अतः सूची एपी में नहीं है, क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है। समझ गए कि बताना पड़ेगा। हाँ, इसका व्याख्या करेंगे ना तो बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, चलिए हम व्याख्या करते हैं, तो ऐसा बात है तो है ना। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है इसी का कितना नंबर, 2 नंबर, कितना नंबर है 2 नंबर। माना कि बेलन में हवा की मात्रा मान लेते हैं x kg, क्या भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x मानेंगे, चलिए x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x kg मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रथम बार हवा निकालने की मात्रा है ना, प्रथम बार हवा, प्रथम बार बेलन से हवा निकालने की मात्रा। अच्छा, पहले कितना x kg है ना, तो x kg का 1/4 हमने क्या किया, निकाल लिया, तो कितने गुना करेंगे 1/4, मतलब x का x/4, यानी कि x/4 हमने क्या किया, निकाल लिया। अच्छा, x kg नहीं भी मानेंगे ना, 1 kg मानेंगे तो और सुविधा होगा, हल्का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 1 kg मानते हैं, क्या मानते हैं 1 kg, तो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। हम जांच रहे हैं, हम बोले एपी में नहीं है, क्योंकि पढ़ते स्थिति में जो हवा निकल जाती है ना 1/4 भाग, ठीक है, तो एक समान ही निकलता है, घटते जाता है ना। अब जो प्रथम हवा जो निकाला, अब शेष हवा बचा होगा बेलन में, तो कितना अब लिखेंगे, अब लिखेंगे इसमें बेलन, अब डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर शेष हवा है ना। अब शेष हवा की मात्रा। अच्छा, पहले हवा कितना था, 1 kg था है ना, और 1/4 भाग हम निकाल कितना जाएगा 3/4 निकला। अच्छा, 3/4 भाग, अब शेष हवा बचा। ठीक है, ये मान 1 kg है, ये 3/4 है, 1 kg बड़ा है, ये छोटा है, ये ध्यान रखिएगा। भाग दीजिएगा ना तो 0 कुछ आएगा, ये क्या है 0 नहीं है, 1 है। अब लेंगे दूसरे बार, क्या लेंगे यहाँ पर है ना, दूसरा बार बेलन से, क्या लेंगे ये बेलन से हवा निकालने की मात्रा है ना, बेलन से हवा निकालने की मात्रा। ठीक है, कम से कम 4 पद ना, अभी तो ये एक ही पद निकला है, ये एक ही पद, पहला पद दूसरे पद निकला है और 2 पद निकलना है। ठीक है, दूसरा बार है ना हवा है ना, दूसरा बार बेलन से हवा निकालने की मात्रा, तो 3 शेष हवा तो 3/4 है ना, इसी का ना 1/4 भाग फिर निकालेंगे। चलिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 1/4, 3/16। अब तो शेष हवा फिर इसमें बचा होगा नहीं, अब लेंगे, अब है ना शेष हवा की मात्रा, यानी कि 1 में क्या करेंगे, पहले कितना था 3/4, पहले कितना था 3/4 था, इसमें क्या करेंगे 3/16 हम निकाल लिए, क्या कहेंगे निकाल लिए। इसका एलसीएम भिन्न का घटा बनाएंगे, कितना होगा 4 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा है ना, और 16 में फिर भाग देंगे 4 से, 4 तिया 12 घटा है ना 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9/16, कितना आ जाएगा 9/16 है ना, ये निकल गया इसमें। अब आते हैं यहाँ पर इसमें तीसरा बार, शेष हवा निकालनी है, इतना kg बचा है ना, हवा को kg में लिखे वहाँ लेंगे। अब तीसरे बार है ना, अब तीसरा बार है ना बेलन से हवा निकालने की मात्रा। ठीक है, यही लिखना है, तीसरे बार है ना बेलन से हवा निकालने की मात्रा। अच्छा, अब कितना है 9/16, फिर इसका 1/4 निकालें, कितना आ जाएगा 9/64 हो जाएगा। अब शेष हवा क्या लेंगे, अब बेलन में अब शेष हवा लेंगे डायरेक्ट, अब शेष हवा की मात्रा। अच्छा, अब शेष हवा की मात्रा है तो यही ना हवा है, इससे पहले कितना था 9/16,
तो क्या करेंगे 9/16 में अब जो शेष हवा जो बचा ना इसको घटा देते हैं 9/64। तो कितना हो जाएगा घटाने पर 36 में 9 गया, 36 में 9 गया तो 27/64 kg होता है ना। आप भी इनका घटा बना लेंगे रफ में, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब लिखते हैं, अब जैसे इसे जांचे है ना वैसे इसे जांचना है ना। तो लिखे यहाँ पर AP है ना, AP लिखते हैं यहाँ पर कितना, पहले कितना था 1 kg था, 1 kg के बाद कितना आया, शेष हवा कितना बचा 3/4 ना, 3/4, फिर 3/4 के बाद शेष कितना बचा 9/16 बचा, 4 पद हो गया ना, नहीं हुआ, फिर 9/16। अब फिर इसका अब शेष हवा कितना नहीं इसमें 27/, अब कितना बार हम निकालेंगे तो कम से कम 4 पद तक हमको निकालना है, ठीक है। इधर आगे डॉट दे देंगे। अब कितना बार निकाला जा रहा है हमको पता नहीं है, अब जांचना ये सूची AP में है कि नहीं, है ना। तो A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है 3/4 घटा 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 में 1 घट गया माइनस 1/4। फिर आते हैं A3 घटा A2, A3 कितना है 9/16 घटा 3/4 घटाएंगे कितना होगा, इसका LCM लेंगे 16 है ना, 16 भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, घटा 4 में 4 4 12 बराबर कितना आ जाएगा -3/16। देखिए समान है A4 माइनस A2, A3 कितना हो जाएगा A4 माइनस, तो 27/64 घटा 9/16, इसको जो घटाएंगे कितना आ जाएगा 64, तो इतना 27 घटा 16 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, हाँ 4, 4 9 36 कितना आ जाएगा 9 माइनस 9/64। देखिए ये बराबर है, परत स्थिति में बराबर है नहीं, अतः सूची में दुर्घीकार होता है, लेकिन सूची में अतः सूची है ना AP में नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि D समान नहीं है ना। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब नेक्स्ट सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना 3 नंबर में आते हैं। कितने नंबर में आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर का इसमें सवाल है। इसमें प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। मीटर नहीं है, प्रथम मीटर खुदाई होता है तो 150 रुपया लगता है, और जितना मीटर जो है ना अतिरिक्त खोदेगा, ठीक है, उतना 50 रुपया अधिक दे होगा। समझा रितेश। प्रथम मीटर, इसको मीटर पढ़ते हैं, प्रथम मीटर कुआं है ना, कुआं खोदने की लागत कितना रुपया 150 रुपया। अब लिखेंगे यहाँ पर है ना, दूसरा मीटर कुआं खोदने की लागत कितना जाएगा, मतलब 50 रुपये क्या हो रहा है अतिरिक्त बढ़, जितना मीटर बढ़ेगा ना उतना 50 रुपया बढ़ेगा, ठीक है। तो 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा 200 रुपया, ठीक है। अब आते हैं तीसरा मीटर कुआं खोदने की लागत कितना जाएगा एक है ना, फिर 200 बीच में क्या ना, फिर 200 में क्या करेंगे 50 जोड़ दें, कितना जाएगा 250 रुपया, ठीक है। अब आते हैं चौथा है ना, चौथा मीटर कुआं खोदने की लागत कितना जाएगा 250 प्लस 50 कितना हो गया 300 रुपया हो गया। अब इसको जांचते हैं कि AP में है या नहीं। AP में ये है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में ना 85 रुपया जोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं कि 3 मीटर के बाद जो है ना अधिक जोड़ दें, नहीं, उतना ही जोड़ता है। अब ले अतः इसमें लेते हैं AP, क्या लिखेंगे इसमें AP है ना, AP लिखते हैं इसमें। पहला पद कितना है 150, दूसरा कितना है 200, तीसरा कितना है 250, तीसरा कितना है 300। अब कितना मीटर तक खोदेगा ये हमें पता नहीं है, समझ गए। अब आते हैं यहाँ पर A2 माइनस A1, A2 कितना है
200 घटा 150 ना है 50, ठीक है। फिर A3 घटा A2 कितना हो जाएगा 250 घटा है ना 200 कितना हो जाएगा 50। फिर A4 घटा A4 कितना है 300 घटा 250 कितना हो जाएगा 50। अतः सूची AP में है क्योंकि है ना D क्या है समान है। ये हो गया आपका आंसर। देखिए इसमें जितना भी सवाल है ना, कुछ विद्यार्थी क्या करता है कि इसमें कि सूची AP में नहीं है ना तो ले डायरेक्ट सूची AP में नहीं, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में बैरन से हवा निकलने की मात्रा समान नहीं रहता है। तो हमने भी ये बात कहा, लेकिन फिर भी इसको हम क्या किए सत्यापित करके दिखा दिए है ना किस पर से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 में अच्छा देखिए, कोई भी व्यक्ति जितना ऋण लेता है ना उसको मूलधन बोलते हैं, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं इसको प्रिंसिपल, इसीलिए इसको मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको मूलधन है ना, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं। इससे P से शुरू करते हैं, कितना रुपया होता है 10,000 रुपया। किसी को दिक्कत नहीं। इसका रेट मतलब दर है ना, क्या रेट से पैसा लीजिएगा, ठीक है। तुम रेट मतलब दर है ना, इसको बोलते हैं 8 से सूचित करते हैं। इसको कितना है 8% है ना, कितना परसेंट है 8%। अब निकालते हैं इसका है ना समय को बोलते हैं क्या T बोलते हैं, क्या बोलते हैं T बोलते हैं, टाइम होता है ना। कितना है 1 वर्ष। अब प्रथम वर्ष का हम इंटरेस्ट निकालते हैं कितना आता है, ठीक है। अब ना देखिए प्रथम वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए है ना ब्याज क्या लेते हैं, ब्याज निकालते हैं। क्या लेते हैं इसका ब्याज निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज वाला है ना, तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज निकालते हैं। इसे क्या था बताइए, इसका फॉर्मूला क्या था P इंटू है ना P इंटू 1 + R/100 पर पावर क्या होता है T होता है। क्या होता है T। अब -1 होता है। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है ना। अब P कितना है 10,000, कितना है 10,000, ठीक है। 1 + R कितना है 8/100 पर पावर T कितना है 1 है, कितना है 1। और ये यहाँ तक और माइनस यहाँ क्या जाएगा 1 हो जाएगा, क्या जाएगा 1 हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो 10,000 देखिए किस हिसाब से निकाला जाता है। एक बार पहला मतलब AP का पहला पद 10,000 है, दूसरा निकाल रहे हैं, फिर तीसरा निकालेंगे, इसी बार 4 पद निकालना है। तो मैं इससे थोड़ी बोलेंगे बोर्ड भर जाएगा है ना। तो 10 है, कितना है 10,000। फिर यहाँ पर कटाएंगे 4 दूना 8, 4 से 4 दूना 8 से 5 20, 25 का 25 2 27 अब बट्टे 25 कितना हो गया 27/25 अब -1। यही ना है जी। हम डायरेक्ट हमने लिख दिया कि वीडियो छोटा बने है ना, तो कितना हो जाएगा है ना। अब इसलिए यहाँ कटा नहीं सकते कि यहाँ घटा है ना 10,000। अब गुना 25 में यहाँ बट्टे 1 करेंगे ना तो घटाएंगे तो 2/25, 25 का 25 अब 25 से क्या हो जाएगा 25 चौके 100 और 2 0 हो गया। 4 दूना 800 रुपया क्या निकला, इसका ब्याज निकला। हम बताए थे ना कि 800 रुपया ब्याज निकलेगा, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे ना, आप भी मौखिक बता दें कुछ ऐसा चीज़ें, समझ गए। ये अब देखिए ये 800 रुपये ये ब्याज निकला। अब फिर निकाल, अब फिर नया मूलधन जो बना, नया मूलधन। अब हमेशा क्या लिखेंगे नया मूलधन लिखते हैं यहाँ पर। अब दूसरे वर्ष के लिए, तो P बराबर क्या आ जाएगा, पहले था 10,000 कितना था, अब फिर 800 रुपया बढ़ गया, कितना हो गया 10,800 रुपया हो गया, नहीं हो गया जी। अच्छा उसके बाद दर कितना है 8% लेगा। और दूसरे वर्ष के लिए ना तो क्या जाएगा वर्ष, यानी कि टाइम क्या जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा, क्या समझे। मतलब इसको जोड़ करके फिर इसका जोड़ेगा। सॉरी इसमें सवाल में बोला प्रत्येक वर्ष बोल रहा है ना, प्रत्येक वर्ष बोला, क्या बोल रहा है प्रत्येक है ना दूसरे वर्ष के लिए 27 पैसे। हाँ तो इसमें घटाएंगे ना तो यहाँ पर 2/25 होगा है ना, एलसीएम घटा मत हो गया है ना। क्या हो गया इसमें, अच्छा दूसरे वर्ष के लिए ना, पहले वर्ष निकाल लिए अब दूसरे वर्ष निकालेंगे, फिर क्या टाइम 1 वर्ष।
अब लेते हैं यहाँ पर इसका ब्याज, क्या यहाँ पर ब्याज, वही फॉर्मूला है। पी कितना है 10,800, उसके बाद 1 प्लस आर कितना है 8/100 पर पावर क्या है टी, क्या है टी है। यहाँ पर क्या रखे थे, यहाँ पर एक रखे, एक था ना, एक रखे हैं, फिर यहाँ पर एक रखे हैं, है ना, तो क्या -1 है ना, यहाँ टी के ना एक दूसरे वर्ष के लिए। अब देखिए यहाँ पर तो 10,800 है ना, यहाँ पर 10,800 है, एक प्रत्येक वर्ष के लिए हम निकाल रहे हैं ना, तो 10,800, ठीक है। अब देखिए कटाएं, अच्छा इसको घटाएंगे ना, हल करेंगे इसको ना, यही 2 पैसा आएगा ना कि नहीं आएगा, तो लिख देना डायरेक्ट यहाँ पर गुना 2/25। अच्छा कटाइए 25 से, क्या जाएगा 5 से 25 25, फिर 5 से कितना जाएगा 5 गुना 10, अब 5 का 5, 5 6 30, फिर 0, फिर 5 का 5, फिर 5 से कितना जाएगा 5 चौके 20, 5 से 15, अब 5 गुना 10। अब गुना कीजिएगा 2 से 2 गुना यानी कि 432 गुना 2 कितना हो जाएगा 2 गुना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कितना हो गया। देखिए 800 के ब्याज फिर 64 रुपया बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। पहला 10,000 था, उसके बाद हो गया 10,800, अब 10,800 कितना हो गया 64 हो, कितना हो गया 64 हो गया। फिर दिया, अब फिर इसमें जोड़ेंगे, अब लेंगे तीसरे वर्ष, क्या लेंगे तीसरे वर्ष के लिए, ठीक है। तो तीसरे वर्ष के लिए फिर आएंगे पी कितना हो जाएगा, पहले कितना था 10,800 कितना था, आप फिर क्या 10,000 कितना जोड़ेंगे मुझे लगे ना 864 है, 864 जोड़िए कितना हो गया 8 8 16, 11,664 रुपया हो गया। उसके बाद कितना आर बराबर 8% और टी बराबर कितना हो गया फिर 1 वर्ष, है ना, निकालेंगे तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला है। तो पी इंटू पी का मान कितना है 11,664, और इसमें फिर मतलब इसको हल करेंगे ना तो इतना ही आएगा, कितना आएगा इसमें 2/25। अब इसको अब क्या कीजिए हल की इसको, तो 2 से गुना 2 चौके 8, 2 छक 12 के 2, 2 छक 12 1 13, 2 का 2 1 3 और 2 का 2 बटे कितना गया 25। अब इससे भाग देना है, ठीक है, रुक जाओ चालू है, चालू है दर तो नहीं, अच्छा ठीक है। पहले कितना ब्याज निकला 800, उसके बाद 864, 933 कितना गया 12। अभी और भी इसका हम इंटरेस्ट निकालेंगे ना अगले वर्ष, अभी 3 वर्ष तक निकालेंगे, कितने वर्ष तक 3 वर्ष तक। अब जांचते हैं A2 माइनस A1 कितना है 864 में 800 कितना हो गया 64 रुपया हो गया। फिर A3 माइनस A2 कितना है 933 कितना है 12 घटा 864, ठीक है, घटाएंगे इसमें कितना आ जाएगा 12, या इसमें 13 में 4 गया 9, 12 में 6 गया 6, कितना 69 रुपया 12, इतना का क्या हो गया ये अंतर आया। तो इस सर्वांतर समान है नहीं है, अतः है ना सूची AP में नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि D समान नहीं है। ये हो गया आंसर, ठीक है।